सभी बच्चों को नमस्कार। आज का जो सेशन है, जो आज की जो क्लास है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा बेसिक। यहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं। आप चाहे क्लास 6 के बच्चे हो, 7 के स्टूडेंट हो, 8 के हो, 9th के हो, 10th, आप जिस मर्जी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको अलजेब्रा आना ही चाहिए। आज बिल्कुल बेसिक यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, आज उन बच्चों का डर दूर हो जाएगा और उनको समझ में आ जाएगा कि मैथ इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहे एचटेट की तैयारी कर रहे हो, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये जो सेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि एचटेट के अंदर अगर आप बात करो तो एचटेट के अंदर भी आपका जो मैथ पूछा जाता है, और आज के टाइम में कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स ना पूछा जाए। मैथमेटिक्स कंपलसरी सभी सर्विस एग्ज़ाम में, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैथमेटिक्स आप अच्छे से करें, वरना आप कहीं ना कहीं चूक जाते हो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, या आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आज की जो स्पेशल क्लास यहाँ पर लगाई जा रही है, ये क्लास सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट है, चाहे वो एचटेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एसएससी की तैयारी कर रहा है। उन सभी बच्चों के लिए आज एक कॉमन क्लास यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता। तो हम जीरो से शुरू करेंगे और जीरो से आपको ले चलेंगे हीरो की तरफ। तो एक बार जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़े हैं एक बार नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं। जल्दी से जुड़ जाएंगे, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक आ जाए। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे बीज गणित का। आज हम बीज गणित शुरू करने जा रहे हैं। एक स्पेशल क्लास यहाँ पर रहेगी कि किस प्रकार जो देखिए बीज गणित, अगर कहें कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, सभी मैथ्स के अंदर जो बीज गणित है वो एक की रोल है। अगर आपको ये आ जाता है तो आप दूसरे जो क्वेश्चन रहते हैं वो चाहे अंकगणित के हो, चाहे ज्योमेट्रिकल पार्ट हो, अंकगणित में अगर आप सीखना चाहोगे वहाँ भी बीज गणित आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएगा। शॉर्ट ट्रिक हमें तभी आती है जब हमें बीज गणित आता है, वरना हम जो शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं उनको भी यूज नहीं कर पाते। इसलिए बीज गणित को सीखना बड़ा ही जरूरी है। तो बढ़ते हैं बीज गणित की तरफ। जो आपको पता है वहां से हम शुरू करेंगे और आपको ले चलेंगे बीज गणित की दुनिया में। देखिएगा, अब बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है कि 3 जमा में 2 ये कितना होगा, ये बच्चों 5 होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैं यहाँ से लेने चाहूँगा। 3 जमा में 2 बराबर है 5, सभी को पता है। अब क्या हो, अगर मैं क्या करूँ, मैं 3 जमा में, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, बराबर है 5। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल का मान क्या होगा। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रायंगल है वो क्या है। ट्रायंगल का मान यहाँ पूछा जाए तो ट्रायंगल का मान 2 है। आप सबको पता चल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या हो अगर मैं क्या करूं, 3 जमा में ट्रायंगल की जगह लिख देता हूं x। तब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या आप यहां भी बता सकते हो? जी हाँ, आप यहां भी बता सकते हो कि जो x है आपका, उस x का मान क्या होगा। x का मान यहाँ पर क्या होने वाला है, x का मान आपके पास 2 होने वाला है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 जमा में y बराबर है 5, तो यहाँ पर y का मान क्या होने वाला है। y का मान आप कहोगे कि y का मान आपके पास 2 होगा। या आपसे पूछा जाए कि 3 जमा में z बराबर है 5, तो यहाँ पर z का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ भी z का मान 2 होगा।
ठीक है ना, कि 3 जमा में क्या किया जाए, 3 जमा में y आपने किया तो आपके पास 5 आ गया। ठीक है, z का मान यहाँ भी 2 है, x का मान यहाँ भी 2, तो जो ये x y z आपके पास आ रही क्या है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हिंदी में चर, चर राशि इसको बोला जाता है। अंग्रेजी की बात की जाए तो इनको बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेरी करते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, जो कि आप जिनको आप बदल सकते हैं। ठीक है, बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नोट करते हैं एक्स वाई जेड के द्वारा, और आपके जो 3 और 5 जो आ रहा है, 3 और 5 ये इनको हम क्या कहेंगे, देखिए 5 5 रहने वाला है, 3 3 रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम शितर संख्या। ठीक है, शितर है, ठीक है ना, शितर मान कहते हैं, या इनको आप कांस्टेंट नंबर भी कह सकते हैं। ठीक, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आपको? तो जिन बच्चों को ये कहानी समझ में आई है, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के रूप में हम लिखेंगे, आप एक्स लो वाई लो जेड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान वही आने वाला है। और शितर संख्याएं 3 है, 5 है, 7 है, जो भी रियल संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या रहेगी, वास्तविक संख्याएं जितनी भी होगी उन सभी को हम क्या कहेंगे, उन सभी को कहेंगे शितर संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये कहानी जिन जिन बच्चों को समझ में आई है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, यहाँ हमें पहला स्टेप क्लियर हो चुका है, हमें वेरिएबल्स का पता चल गया है, हमें शितर संख्याओं का भी पता चल गया है। तो एक बार कमेंट करें अपने नाम के साथ ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। जल्दी से कमेंट करें। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अभी अभी हमने क्या सीखा, अभी अभी हम सीख कर आए हैं, वो ये है कि हमें पता चला कि 4 प्लस में x बराबर है 10। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कि x का मान क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार देखना है, आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार देखना है, इसको करना कैसे है कि आपने सिर्फ ये सोचना कि मैं 4 में क्या जोड़ूं। इसका मतलब अगर आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 10 प्राप्त हो। ठीक है, इसको आपने कुछ इस प्रकार लेना है। जब आप इस प्रकार लोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट आंसर दिखाई देगा कि x का मान, अगर इसको मैं यूं बना दूं कि 4 प्लस में 6, कि 4 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों, यहां से हमें पता चला कि आपका जो x है वो क्या है, 6 है। 4 प्लस में x इज 10, 4 प्लस में 6 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर x सिर्फ और सिर्फ 6 हो सकता है। क्या कोई ऐसा और मान है, आप बताएं बच्चों, क्या 4 में कोई ऐसा मान है जिसको जोड़ने पर 10 आंसर आए? क्या ऐसा कोई मान है? तो आप क्या कहोगे, जल्दी से कमेंट करें कि 4 में क्या प्लस करें कि 10 आए। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एक आंसर बनता है वो बनता है 6 के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई है? चलेगा, अब इसको करना कैसे है। ठीक है, आपने देखेगा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि 5 प्लस में x इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि x का मान क्या है, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि आपके पास 100 आ जाए। ठीक है, तो आपको x में क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करें कि 5 में क्या प्लस करूं कि वो 100 हो जाए। जल्दी से कमेंट कर दें, देखिएगा आप एक्टिव पार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप अच्छे से समझ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो। जल्दी से बताएं कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि जो आंसर आए आपका 100 आए। जल्दी से कमेंट कर दें, सभी बच्चे अपने नाम के साथ कमेंट करें। 5 प्लस व्हाट, द आंसर कम
100। x में क्या 5 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल आपको 100 प्राप्त हो? जी बिल्कुल सही। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि 5 में मैं क्या जोड़ने जा रहा हूँ? 5 में मैं अगर 95 जोड़ूं तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 100। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें जो बात समझ में आई है कि x का मान क्या है? x का मान आपके पास है 95। ठीक है जी। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x का मान आपके पास है 95। ठीक है जी, ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेप वाइज इसको हल करते हैं कि कैसे हल किया जाना चाहिए। चलिएगा बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को हल करते हैं कॉन्सेप्ट से। देखिएगा 5 प्लस में x बराबर है 100। ठीक है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए x। हमें x का मान पता करना है जो कि 95 आना है। हमें 5 की जरूरत नहीं है और 5 यहाँ पर क्या है? प्लस का 5। ठीक है ना, 5 क्या है यहाँ पर? प्लस है। हमें ये 5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और x। अब ये 5 कैसे जाएगा? 5 जीरो होगा तभी तो जा पाएगा। आप इसको जीरो कर दो, x प्लस में अगर जीरो करोगे तो x रह जाएगा। ठीक बात है ना। तो इसलिए इस 5 को कैसे हटाया जा सकता है? इस 5 को हम हटा सकते हैं घटा 5 करके, जमा में x। ठीक है, जो काम आपने यहाँ किया है वही काम बच्चों आपने 100 वाली साइड में भी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया? माइनस का 5 लेकर आए हो तो वही माइनस का 5 आप यहाँ भी लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि ये बराबर कब रहता है? देखिए चीजें बराबर कब रहती है? जब दोनों काम एक समान हो। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, आप मार्केट में जाते हो और आपने बहुत सारी चीजें आप खरीदते हो दुकानदार से, तो आपने देखा होगा कि दुकानदार, मान लीजिए आपने आलू लेने, ठीक है, आपने 5 kg पोटैटो लेने हैं, तो बराबर कब होते हैं? सुई बराबर कब होगी? सुई बराबर तभी होगी जब यहाँ पर 5 किलो आलू की मात्रा आपको मिले। ठीक है ना। अगर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ से वेट कम कर दिया, 5 में से कम कर दिया, मान लीजिए -1 kg कर दिया है, यानी 4 किलो कर दिया, तो आपको 1 किलो आलू यहाँ भी तो कम करने पड़ेंगे, तभी तो ये बराबर बना रहेगा तराजू। ठीक है ना, बस में ये वही कहानी है। यहाँ पर दोनों चीजें 5 प्लस x बराबर है 100 के, तो यहाँ पर आपने +5 को हटाने के लिए -5 आप यहाँ लेकर आए हो, तो -5 आपको यहाँ भी लेकर आना पड़ेगा। अब क्या हुआ? 5 और -5 आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 प्लस में x करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप x क्या कहोगे? x का मान हमारे पास क्या आ चुका है? x का मान हमारे पास आ गया है 95। ठीक है, पता लग गया सभी को? तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है कि यस सर अब कर सकते हैं, एक बार कमेंट कर दें, ताकि एक एग्जाम्पल मैं फिर लूंगा, उसका आंसर आपने कमेंट करना है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा मान लीजिए आपके पास है x प्लस में 100 है। ठीक है, तो वो क्या आ रहा है? वो आपका आ रहा है 1000। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पर आपने x का मान ज्ञात करें। तो जिन बच्चों को x का मान आता है जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, जल्दी से आंसर कमेंट करें कि x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज की स्पेशल क्लास लगाई जा रही है ताकि आपको बीजगणित में कोई भी परेशानी ना आए। आप चाहे 6th क्लास के स्टूडेंट हो, 8th के हो या 9th के हो, तो आपका जो लेवल है वो बराबर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो ग्रेड है वो 10th क्लास का हो जाए, और उसके लिए हमें बीजगणित सीखना पड़ेगा, तभी हमारी नैया पार होगी। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो,
तो जल्दी से कमेंट कर दे। देखिएगा, मैं अगर आप इसको मोटे दिमाग से सोचो, अगर मोटे दिमाग से हम सोचते हैं, एक्स वाई छोड़ो, आपको पता है मोटे दिमाग से कि एक्स क्या है, 900 है ना, कि 900 प्लस में 100 आपका 1000 बनाएगा। सीधी सी बात है ना अभी। तो यहाँ पर x क्या हो गया, x आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, x आपका 900 हो रहा है। ठीक है ना, ये मोटे दिमाग से हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक, तो ये x का मान क्या है बच्चों, x का मान आपके पास 900 है। अब निकालना कैसे, हल कैसे करना है, ये देखिए आप। देखिए, आपको 100 नहीं चाहिए ना, तो क्या कहेंगे, x प्लस में 100। अब 100 को हम बनाना चाहेंगे 0। अब 0 बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 100 कर देंगे, बराबर है 1000 आपका आ गया। और यहाँ भी क्या करेंगे, ये माइनस का 100 कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं x का मान, और ये 100 यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। जैसे कि आप केला खाते हो, केले के ऊपर छिलका भी होता है, ठीक है ना, आप केला खाते हो और केले के ऊपर जो छिलका, हमें छिलका नहीं, हमें चाहिए केला, हमें केले से मतलब, हमें x से मतलब है। ये जो छिलका है 100, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए -100 कर दिया ताकि 0 हो जाए, और वही काम हमने राइट हैंड साइड में भी किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या परिणाम मिला, यहाँ से हमें परिणाम मिला बच्चों कि x प्लस में 0 बराबर क्या आ गया, 1000 माइनस 100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 900, या हम कह सकते हैं कि x का मान आ गया आपके पास 900। ठीक है जी, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि x प्लस में 873 इज इक्वल टू 999। तो यहाँ पर आपने बच्चों कमेंट करना है कि x का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि x का मान क्या होना चाहिए। x प्लस में 873 बराबर है 999। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट कर दें इसका आंसर कि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए। और जितने बच्चे आप देख रहे हैं सभी बच्चे नोटबुक अपने साथ में रखें, ताकि जहाँ भी आपको कमेंट करना है उसको एक बार आप जरूर हल करें, और हल करने के बाद जो सही आंसर है वो आप कमेंट कर पाएँ। तो सभी बच्चे एक बार नोटबुक जरूर ले लें, ताकि जो भी क्वेश्चन हल करना है उसको हल करके आप कमेंट कर पाएँ। और जो बच्चे कमेंट कर नहीं पा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझते रहें, और इसकी PDF फाइल भी मैं आपको भेजूंगा। ये सारा काम आप अपने नोटबुक में जरूर करें। चलिए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। देखिएगा, हमने समझा कि हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों केवल x। हम x को निकालना चाहते हैं, ये यहाँ पर नहीं रखना चाहते, ठीक है ना। अब हमने देखा है, हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर हम नहीं रखना चाहते उसको हम राइट हैंड साइड में घटा रहे हैं। वही काम यहाँ करेंगे कि हमें चाहिए x बराबर है 999। ठीक है, तो ये यहाँ से आपने हटाना है और उधर इसको घटाना है। क्या कहेंगे, यहाँ से हटाएंगे और वहां पर घटाएंगे, ये इसका गुरु मंत्र है बच्चों। ठीक है, तो कर देते हैं इसका आंसर। 9 में से 3 गया आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 में से 7 गया आपका 2 आएगा। 9 में से 8 गया आपका 1 आएगा। तो जिन जिन बच्चों ने 125 आंसर कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक जो मंत्र बन रहा है वो क्या है, क्या लिखेंगे, ये नोट कर ले कि यहाँ से हटाएंगे और वहां पर घटाएंगे। ठीक है, ये मंत्र है इसका।
इस क्वेश्चन का कि कैसे आप इसको कर सकते हो। यहाँ से हटाएंगे और वहाँ पर घटाएंगे। क्या हुआ, यहाँ से हटाया और इधर घटाया, यहाँ से हटाया और उधर हमने क्या कर दिया, उधर इसको घटाया है। चलेगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलेगा। मान लेते हैं आपके पास क्या है, आपके पास है 876 प्लस में x बराबर आपको दिया हुआ है 1239। ठीक है, अब ये यहाँ पर दिया हुआ है, आपको x का मान निकालना है। तो जल्दी से कमेंट करें अपने नाम के साथ कि क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 876 में क्या जोड़ा जाए कि जो योगफल बने वो बने आपका 1239। तो जल्दी से कमेंट कर दें कि क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें। देखिएगा मंत्र क्या कहता है। मंत्र कह रहा है, आपका गुरु मंत्र क्या कहता है इस क्वेश्चन में। गुरु मंत्र कहता है कि देखिए हमें चाहिए x, हमें क्या चाहिए बच्चों, x चाहिए। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और उधर इसको घटाना पड़ेगा। क्या कहा बच्चों, एक बार फिर कहते हैं, यहाँ से हटाओ और उधर घटाओ। तो x आपका क्या है, x आपका है 1239। ठीक है ना, यहाँ से तो हटा दिया हमने, नहीं दिख रहा है, x हमारा आंसर आ रहा है कि x बराबर है 1239। यहाँ से जो चीज हटी है उधर जाकर वो चीज घटी है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका x का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो घटा देते हैं। 9 में से 6 गया आपका 3 आ गया, और 13 में से 7 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। और ये आपका क्या रहेगा, ये क्योंकि एक हासिल दी, 3 को 13 बनाने के लिए हमने हासिल दी है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 11 बच जाएगा और 11 में से 8 गए 3। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपका 363 आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करें कि यस सर, अब इन क्वेश्चनों को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, ताकि जो नया कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ हम बढ़ पाए। देखिए बीज गणित हम कर रहे हैं, अभी हमने एक चर यहाँ पर लिया हुआ है, x लिया है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में x प्लस वाई भी आएगा। तो सब क्वेश्चन हम यहाँ पर बीज गणित के करने जा रहे हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा जा रहा है। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, बिल्कुल भी अलजेब्रा बीज गणित नहीं आता है, आज वो सीखें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको वास्तव में समझ में आया। देखिएगा आपके जो कमेंट होंगे उनको पढ़ने के बाद ही मैं नेक्स्ट क्लास का प्लान करूंगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है इस क्लास को लेकर। क्या आप और भी सीखना चाहते हैं, यदि हाँ सीखना चाहते हैं तो हमें लास्ट क्लास के एंड में जरूर बताएं, ताकि एक क्लास और इस पर बनाई जा सके। और देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक हम योगफल कर लेंगे, ठीक है ना, अभी तक हमने योगफल करना सीखा है, अब सीखेंगे घटाना। ठीक है, घटाना। ठीक, अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं हमको, 9 माइनस में क्या करें कि बराबर आपका आंसर 3 आए। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, 9 में से ट्रायंगल को घटाया जा रहा है तो आपका आंसर 3 आ रहा है। तो क्या ट्रायंगल क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, किस नंबर को इसने ढक लिया है, क्या आप वो कमेंट कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों को पता है एक बार कमेंट कर दे कि ट्रायंगल क्या है। अपने नाम के साथ कमेंट कर दे कि जो ट्रायंगल है वो क्या है। यहाँ पर इस ट्रायंगल ने किस नंबर को अपने अंदर छिपाया हुआ है। जैसे आपने मास्क लगा के अपने चेहरे को छिपाया है, तो इस ट्रायंगल ने किस नंबर को यहाँ पर छिपाया है। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। 9 में से 6 जब जाएगा तभी तो आपके पास आंसर 3 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है, तो आप क्या कहोगे, नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है, जो आपका मास्क है, उस मास्क ने किसको छिपाया है, 6 को। ठीक है, तो यहाँ पर मास्क क्या है, मास्क का मान है 6। ठीक है, तो ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को। यदि हाँ तो एक बार कमेंट करके बता दें कि यस सर, हमें समझ में आ रही है कहानी। अब यहाँ मास्क की बजाय अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है। चलिएगा लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि 10 माइनस x बराबर है
सॉरी 10 माइनस एक्स आपके पास है 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो चलेगा इसको मान लेते हैं 4, ठीक है, कि 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स ने अपने नीचे क्या नंबर छिपाया है ये आपने बताना, कि एक्स जो है, एक्स एक मास्क लगा दिया आपने, जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वहां पर आपने एक्स लिख दिया है। तो क्या आप इस नंबर के बारे में सोच सकते हो, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल सोच सकते हैं कि 10 माइनस क्या होना चाहिए, 10 माइनस अगर आप 6 करोगे तब आपका आंसर 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर x का मान आपके पास 6 हो रहा है, यानी x का मान यहाँ पर 6 है। तो ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को। जिन जिन बच्चों को आगे एक बार वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। मैं कह रहा हूं कि 100 माइनस में x आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपके पास आ रहा है 90। तो अब आपने बताना है कि x का मान क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि x का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें कि x का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर ये 10 है। चेक करें भी, अगर 100 में से 10 को माइनस करोगे तो सिंपल सी बात है वो 90 आएगा। तो यहाँ हमें x का मान क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर x का मान आपके पास है 10, ठीक है जी, पास में आ रही है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने बताना है बच्चों, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 98 माइनस में x बराबर है 50। तो क्या मान x का आप लोगे, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि x का मान यहाँ पर क्या लिया जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दें कि यहाँ पर x का मान क्या होगा, कि 98 में से 98 में से क्या घटाया जाए कि आंसर आपका 50 आ जाए, ठीक है। 98 में से क्या घटाया जाए कि आपके पास आंसर क्या है, 50 आए। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है। कि कैसे किया ये देखते हैं। आपको पता है बच्चों कि 98 में से अगर 38 40 48 अगर जाए, ठीक है ना, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4 5, तब आपके पास आंसर जो आएगा वो 50 आएगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर x का मान क्या आएगा, x का मान आपके पास 48 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हल करने के लिए एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप हल करके बताएं। मान लीजिए आपके पास गिवन है 100 माइनस में x, ये आपको दिया हुआ है 60। तो x का मान यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर x का मान क्या लिया जाना चाहिए।
बिल्कुल सही आपने कमेंट किया कि x का मान क्या आना चाहिए। x का मान आपके पास 100 माइनस में 40 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x का मान जो बन रहा है वो बन रहा है 40। ठीक है, x का मान क्या आ गया, x का मान आपके पास आ चुका है 40। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन्टी माइनस एक्स आपको गिवन है 60। अब इसके जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को समझे कि x का मान यहाँ पर जो 30 आएगा वो कैसे आता है। देखिए, हमें चाहिए x, हमें क्या निकालना बच्चों, हमें x का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, x का मान हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हमें 90 नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 90 है, 90 को हटाने के लिए माइनस 90 करेंगे। ठीक है, और माइनस में क्या है, माइनस में आपका है x और बराबर क्या आ गया, अब 60 है, यहाँ पर माइनस 90 किया तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस 90 कर देंगे। ठीक है, तो अब 90 माइनस 90 आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 माइनस में x क्या आ जाएगा, 60 माइनस 90। अब 60 में से 90 तो जाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, 90 में से 60 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 90 में से 60 को घटाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्योंकि 90 60 में से 90 जा रहे हैं, माइनस किसके साथ है, 90 के साथ, तो यहाँ पर लगाएंगे -30। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या पता चला कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है आपका हल करने का। एक और क्या है, एक और क्या है, इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें वर्ड्स में, शब्दों में, तो क्या लिखेंगे कि 90 में से, 90 में से क्या घटाया जाए क्या घटाया जाए कि परिणाम हमें क्या मिले, परिणाम हमें 60 प्राप्त। ठीक है ना, ये बात है ना शब्दों में। ठीक है, तो यहां से लिखिएगा। अब हमें क्या सोचना है कि 90 में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 60 प्राप्त हो। तो इसको हमने क्या किया, अगर हम 90 में से 60 घटाएं तब हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा। जो आंसर हमें चाहिए वो आंसर ऐसे तो आ रहा है अपना सॉरी, 90 में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 60 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे कि 90 में से ही हम क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे तो जो 30 परिणाम 30 आंसर आएगा। यानी 90 में से अगर 30 घटाओगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। 90 में 60 घटाओगे तो 30 प्राप्त होगा और 90 में से 30 घटाओगे तो 60 प्राप्त होगा। ये एक दूसरे के उल्टे परिणाम है। 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा। तो ये बात अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाए कि 90 में से x घटा रहे हैं तो 60 प्राप्त होगा और 90 में से 60 घटाएंगे तो x प्राप्त होगा। यानी इसी कहानी को हम क्या लिख सकते हैं, इस कहानी को हम लिख सकते हैं कि 90 में से अगर क्या करेंगे, 90 में से अगर 60 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें x प्राप्त होगा। कहानी समझ में आई अभी। 90 में से x घटा रहे हैं तो 60 प्राप्त होगा और 90 में से 60 घटाएंगे तो x प्राप्त होगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ गया। तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, 30 आ गया। बात समझ में आई अभी। क्या आपको बात समझ में आई है? चलेगा, अभी इस बात की जांच कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया। मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँगा आपके लिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 100 में से मैंने घटाया है 35 सॉरी
100 माइनस एक्स किया तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 100 माइनस एक्स करने पर हमें 45 प्राप्त हो रहा है, तो x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर x का मान क्या होने वाला है। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्लास शुरू की गई है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, और आज हम सीख रहे हैं अलजेब्रा की क्लास, पहली क्लास है। इस क्लास को लेके आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरह के आपके कमेंट हैं, उन कमेंट्स को मैं जरूर पढ़ूंगा, और फिर एक नेक्स्ट क्लास इसी चैप्टर पर हमारी जारी रहेगी, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक है यहाँ पर अलजेब्रा। ठीक है जी। तो यहाँ पर वही बात लागू करेंगे कि 100 माइनस एक्स 45 है, तो x हमें कब प्राप्त होगा, अगर 100 में से 45 अगर आपने माइनस कर दिया तो हमें x प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो 100 में से 45 गए तो आपका 55 आ जाएगा। 55 का मान आपके पास हो चुका है x। ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पर आप फिर से अप्लाई कर सकते हो कि अगर 100 में से 55 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 45 प्राप्त होगा। ठीक है। तो कहानी समझ में आई है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ गई है एक बार कमेंट कर दें, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ पाए। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x माइनस 70 किया जाए तो मुझे प्राप्त हो रहा है 30। चलिएगा 100 लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ताकि आपको समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 70 किया तो 100 प्राप्त हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें। x क्या है कि उसमें से घटाने पर मुझे 70 घटाने पर मुझे 100 प्राप्त हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलिएगा देखते हैं। अब देखिएगा, अभी अभी जो रिजल्ट हमने पढ़ा था वो क्या था, वो हमने ये पढ़ा था कि अगर 90 में 60 घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा, और 90 में से 30 प्राप्त घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा। ठीक है, ये कहानी हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं। अब हमें देखिएगा, हमें x का मान चाहिए, हमें -70 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, -70 को 0 करने के लिए हम +70 कर देंगे, और जो काम लेफ्ट साइड में हुआ है वही काम हम करेंगे राइट साइड में, प्लस का 70 कर देंगे। 70 प्लस -70, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, और आंसर आपका क्या बनेगा, 170 बनेगा। ठीक है ना, 100 प्लस 70। तो यहाँ पर x का मान क्या बन गया, x का मान आपके पास बन चुका है 170। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें x का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और x का मान 70 हमें नहीं चाहिए, माइनस का 70 है तो हमने प्लस 70 कर दिया ताकि इसका मान 0 हो जाए। जो काम यहाँ किया वही काम हमने यहाँ कर दिया। तो ये 70 प्लस और -70 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 100 प्लस 70 किया तो 170 हो गया। तो यह कहेंगे x का मान आपके पास 170 आ चुका है। ठीक है, अब इसको फटाफट कैसे करना है ये भी समझें। फटाफट करने का क्या तरीका हो सकता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। x माइनस 70 इज इक्वल टू 100। ठीक है, जो यहाँ पर घटाना है वो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। क्या कहेंगे कि x का मान क्या हो जाएगा, 100, ये यहाँ से हट गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 70 हो जाएगा। ठीक है, ये काम तो कर रहे हैं, 100 प्लस में 70, तो यहाँ से इस 70 को हटाना है और यहाँ पर इसको जमा कर देना, तो x का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 170 आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई है। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गई है एक बार कमेंट करें, एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, वो ये है कि x माइनस
900 ये आपको दे रहा है 100। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि x का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए। हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो हमें ये 900 को यहाँ से हटा देंगे और इसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या परिणाम यहाँ पर मिलेगा बच्चों, हमें x इज इक्वल टू 100 है और ये माइनस का जो 900 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान आपके पास आ चुका है 1000। ठीक है, तो ये x का मान यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आए वो कमेंट कर दें। हम यहाँ पर बेसिक सीख रहे हैं, अलजेब्रा एक्स वाई, x का मान यहाँ पर निकालना सीख रहे हैं और आने वाले टाइम में x प्लस वाई भी हम करेंगे। चलिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा रहा हूँ आपके लिए। x माइनस में 486 इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर बताना है बच्चों, आपने बताना है कि x का मान क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। और जिन बच्चों को नहीं आता एक बार वो देखें। यहाँ पर क्या कहेंगे, x, हमें x चाहिए। ठीक है ना, हमें x चाहिए और ये हमारा गिवन है 240। ये यहाँ से हट रहा है, घटा के साथ है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, x का मान यहाँ पर आपके पास आ चुका है 6 और 8 एंड 4 को ऐड किया तो 12 हो जाएगा। 4 एंड 2 6 एंड 1 7, तो 726 आ जाएगा। जांच करनी, जांच कर लो। 786, यहाँ पर x क्या है 786, अगर माइनस करें 486 तो क्या आंसर बनेगा, 0 0 और 7 माइनस 4 के 3 आएगा। लेकिन क्या गड़बड़ होगी भी, ऐड करने में क्या गड़बड़ हुई है, 726 है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 786। ये आपका क्या है 726 है बच्चों। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बचेगा 6 माइनस 4 में 2, तो 240 आ गया। ठीक है, तो ये लिखने में गड़बड़ होगी ना। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करें कि यस सर, इन क्वेश्चनों को अब हम कर सकते, ताकि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसकी तरफ हम बढ़ पाए। जल्दी से बताएं। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम सीखने जा रहे हैं गुणनफल को। गुणनफल, ठीक है, बीजगणित में गुणनफल। ठीक है, अब बच्चों आपने कई बार 2x या 5x 3x 4x और 5x, ठीक है, ये आपने देखे होंगे। जब ये आपके सामने आते हैं तो क्या तस्वीर आपके जहन में घूमती है, 2x 3x 4x 5x, क्या लगता है आपको क्या है? देखिएगा, बात करते हैं 2x की। जो बात 2x की है वही 3x 5x 100x जो भी है सबके साथ वही कहानी रहेगी। बच्चों आपने 2 का टेबल देखा, 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या है, 2 हमें प्राप्त हुआ है 2 से गुणा करके। ठीक है, फिर हमने 2 की 2 से गुणा की है, फिर हमें प्राप्त हो गया 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर 2 की 3 से गुणा की जाए तो आपको प्राप्त होगा 6। तो 2 4 6 क्या है, 2 4 6 2 के टेबल में आ रहे हैं और 2 इनको डिवाइड भी करेगा। सिंपल सी बात है कि 2
6 को डिवाइड करेगा, 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 2 को भी डिवाइड करेगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं बच्चों कि 2 इंटू में के बराबर है 2k, तो ये जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? अब यहाँ पर एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 2k क्या है, वो 2 से k की मल्टीप्लाई की तो हमें 2k प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी हमें जो परिणाम मिलेगा वो क्या कहेंगे कि 2 क्या करेगा, 2k को भाग करेगा, ठीक है, को विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे अगर मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने लिख दिया कि 2 इंटू में 100, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 200। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे कि जो 2 है, 2 किसको भाग करेगा, 200 को भाग करेगा, यानी जो 200 है वो भी 2 के टेबल में आ रहा है या 2 के पहाड़े में 200 आता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप चलते जाओ, मान लीजिएगा आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है 460 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ क्या आएगा, 6 दूनी 12 8 920। अब 920 आपको कैसे प्राप्त हुआ, जब 2 से आपने किसी नंबर की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया। अब ये यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि 2 किसको भाग करेगा, 2 920 को भी भाग करेगा। इसी प्रकार अगर मैंने कह दिया कि 2 इंटू में x बराबर है 2x, तो यहाँ क्या कहानी आपके दिमाग में आएगी बच्चों, यहाँ जो स्टोरी बनेगी आपके दिमाग में वो क्या होनी चाहिए, वो यही है कि जो 2x में क्या कहेंगे कि जो 2 है, 2 किसको भाग करेगा, 2x को भाग या विभाजित करता है, ठीक, बात में आइए। यानी 2x क्या है, 2x का मतलब है 2 का टेबल या 2 का पहाड़ा, यानी 2 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 2x होता है, या हम कह सकते हैं सूत्र है, ये क्या है, फार्मूला आपके पास आ चुका है। इसी प्रकार अगर 3x की बात की जाए, 3x का मतलब क्या है कि 3 का पहाड़ा, ठीक है, 3 का पहाड़ा या 3 का टेबल, जो भी कहना चाहे, पहाड़ा, ठीक है। x का मान लीजिए आपने 6 ले लिया, तो x का मान 6 लिया तो 18 आ गया। अब 3 क्या करेगा, 3 18 को भाग करेगा, 3 के पहाड़े में 18 आ रहा है, 3 18 को विभाजित करता है। इसी प्रकार अगर 3 की गुणा आपने कर दी है 400 से, ठीक है, तो क्या आया आपके पास, ये आ गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि 3 जो है 1200 को विभाजित करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार 4x क्या कहेंगे कि 4x का मतलब है 4 का टेबल, 4 का टेबल है तो 4x को विभाजित करेगा। 5x का मतलब है 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा, जो कि 5 उसको विभाजित करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं जनरल ऐसे भी लिख दूँ 5n, तो यहाँ क्या कहेंगे कि 5 का, ये क्या है, 5 का टेबल है या पहाड़ा है, जो भी आप लिखना चाहो अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो कहानी समझ में आ रही है। तो जिन जिन बच्चों को ये कहानी समझ में आई है, 2x 3x 4x 5x 6x 7x जितने भी x हो, x भी ले सकते हो आप, y भी ले सकते हो, कहानी वही रहनी है आपकी। तो जिन जिन बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई है एक बार कमेंट कर दें, चलेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 2x बराबर है 18, ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है x का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, x का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए, आपको पता है कि 2x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि 2x क्या है, 2x का मतलब है 2 का टेबल, जो कि आपको 18 दिया हुआ है। तो x क्या होगा, आपको पता कि 2 9 जा क्या होता है, 18 होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर x का मान क्या रहेगा, यहाँ पर x का मान आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है जी, ये कहानी जिन जिन बच्चों को समझ में आ गई है एक बार कमेंट कर दें। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू 27 और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फिर से x का मान। तो क्या कहेंगे कि 23x का मतलब है 3 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा क्या है 27। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या कहेंगे बच्चों कि 3 इंटू में 9 दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान क्या आ रहा है, x का मान आपके पास आ रहा है 9। ठीक है ना, x का मान क्या आ गया, x का मान आपके पास आ गया 9। बात में आई बच्चों। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके लिए, नंबर 3 पे 6x इज इक्वल टू 48। तो x का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। 6x इज इक्वल टू 48, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6, जल्दी से कमेंट कर दें। जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर x का मान क्या हो सकता है। यहाँ पर x का मान देखिए, हमें पता कि 6x इज इक्वल टू 48, तो x का टेबल यानी 6x का टेबल है कि 6 के टेबल में जरूर 48 आ रहा है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि 6 8 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका x का मान यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, x का मान यहाँ पर आ रहा है 8। ठीक है ना, यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है जी, x का मान क्या आ जाएगा, वो आपका 8 आ जाएगा। कहानी जिन जिन बच्चों को समझ में आ रही है एक बार कमेंट कर दें। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, मान लीजिएगा कि आपको दिया हुआ है 9x इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कमेंट करना है कि x का मान क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए। नाइन एक्स का मतलब आपको पता है कि 9 का टेबल, और आंसर क्या आ रहा है 54 आ रहा है। तो क्या कहेंगे बच्चों कि 9 का टेबल आप देखिए 54 कब आता है, 9 6 जा इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या हो रहा है, x का मान यहाँ पर आ रहा है आपका 6, यहाँ पर x का मान आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आप क्या लिखोगे, x का मान आप लिखोगे 6। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन में x का मान निकालना। इन सभी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें एक कॉमन बात क्या निकल के आ रही बच्चों, वो ये है, देखिएगा 2x 18 है। तो यहाँ पर x का मान 9 कैसे आएगा कि जब 18 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 9 आंसर आया, 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, 48 को 6 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, 54 को आपने 9 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो यहाँ से एक जनरलाइज चीज हम क्या कह सकते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने करना है बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ले लें। मान लीजिएगा आपको दिया हुआ है कि 8x इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो बाकी 4 क्वेश्चनों में हमें समझ में आ रही है कि जो x 8 के टेबल में 32 है, यानी 8 चौका 32, या हम क्या कह सकते हैं कि जो x को किसके बराबर आ जाएगी, 32 को 8 क्या करें, भाग करें। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 4 जा 32, यानी 8 4 जा 32, या कहेंगे 4 8 जा 32। ठीक है ना,
तो ये कहानी है कि 8 4 जा 32। तो यहाँ पर 8 के टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है वो हम निकाल रहे हैं कि 4, या कहेंगे 4 का टेबल 8 तक पढ़े तो हमें 32 मिलेगा। बात जिन जिन बच्चों को समझ में आई है एक बार कमेंट कर दें। चलिएगा आपकी समझ की परख कर लेते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है। 110 10 के टेबल में 10x इज इक्वल टू 110, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर x का मान क्या हो सकता है। टेन का टेबल आपने देखना है कि 10 के टेबल में 110 कब आएगा। तो यहां से किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं 10x इज इक्वल टू 110, यानी x क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा कि 110 को 10 क्या करें डिवाइड कर दें। तो यहाँ से कैंसिल करके क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल होगी, या 10 के टेबल में 11, 10 11 जब 110। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, x का मान यहाँ पर आपके पास आ चुका है 11। ठीक है जी। तो जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा है एक बार कमेंट कर दें ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए। तो सिंपल जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहे हैं वो क्या है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एग्जाम में कि 12x इज इक्वल टू 108। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपने हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें बात एक तो आपको अगर टेबल्स आते हैं तो बड़ा सिंपल है कि 12 के टेबल आपको 108 तक पढ़ना है तो आपको x का मान मिल जाएगा। अगर नहीं आपको पता चलता तो आप क्या करो कि 108 को डिवाइड कर दें 12 से। ठीक है, 12 का टेबल ही तो है ये, 12 9 जा 108, यहाँ पर x का मान आपके पास आ जाएगा 9। सिंपल है, सिंपल है बच्चों। जिन जिन बात बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें, क्योंकि 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, एक योगफल और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल और योगफल में x का मान कैसे निकाला जा सकता है, और आने वाली क्लास में हमारा क्वेश्चन देखिएगा। हमने सीखा कि x प्लस में 7 इज इक्वल टू 10, तो x को कैसे निकाला जा सकता है ये हमने सीखा आज। और हमने सीखा कि अगर 2x इज इक्वल टू 10 है तब x का मान क्या होगा, ये भी हमने आज सीखा है। और अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ हम क्या सीखेंगे बच्चों, मैं एक बार बताना चाहूँगा। ये सीखा हमने, ये सीखा, अब आने वाली क्लास में सीखेंगे कि 2 का टेबल भी होगा और उसमें कुछ ऐड भी करेंगे और तब हमें आंसर मिल रहा होगा। मान लीजिएगा आपको मिला है 10, तो यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आने वाली क्लास में ये हम काम करेंगे। तो आप चाहते हो कि ये क्लास जारी रहे, जो बेसिक ऑफ मैथ है, बेसिक ऑफ अलजेब्रा की अभी बहुत सारी क्लासें हैं। अभी हम सीख सकते हैं कि x प्लस वाई आपको गिवन हो तो दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पर x और y कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है ये हम सीखने जाएंगे। और जो यहाँ पर डिवाइड का हमने नहीं सीखा है कि x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास 10 आ रहा है तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, ये चीज़ें अभी सीखनी बाकी है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि क्लास जारी रहे, ऐसी क्लास जब भी वीकेंड हो या कोई भी छुट्टी आएगी ऐसी क्लास 1 घंटे की यहाँ पर रहने वाली है। तो जो बच्चे चाहते हैं एक बार कमेंट कर दें ताकि आने वाली क्लास फिर से जारी रहे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास जिन बच्चों ने भी देखी है वो कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं क्या आपको बेसिक जो अलजेब्रा है क्या वो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। यदि हाँ तो हमें ज़रूर बताएं।
तो आने वाले समय में भी हमारी क्लास इसी प्रकार जारी रहेगी। बेसिक ऑफ मैथ हम सीखते रहेंगे। डिपेंड करेगा आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इन बेसिक क्लास को लेकर। तो हमारे और भी जो क्लासें हैं 10th क्लास के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं ठीक रात 8:30 बजे, और मॉर्निंग टाइम में 6:30 बजे रहती है 9th क्लास की क्लास। तो उन क्लासों में भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आप मैथ सीख के 9th और 10th का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।